खास खबर में देश में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान के पूरा होने की पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। किन खास लोगों ने किया मतदान और किन दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। साथ ही देखेंगे लोगों में कैसा उत्साह दिखा वोट देने के लिए, क्या है लोगों की प्राथमिकताएं और महिलाएं कैसे घर से बाहर निकलकर लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हुईं। चुनाव के 5वें चरण के मतदान में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान हुआ। इसके साथ ही ईवीएम में कैद हो गई 695 उम्मीदवारों की किस्मत। मतदान केंद्रों पर वोटरों की भारी भीड़ रही। लोगों ने उत्साह के साथ लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया और अपनी जिम्मेदारी निभाई। आम चुनाव में खास लोग भी मतदान केंद्रों तक पहुंचे और अपने मत का प्रयोग किया। देश के अलग अलग जगहों से जो तस्वीर सामने आई उसमें दिखे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, एमएनएस नेता राज ठाकरे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शशिकांत दास, उद्योगपति अनिल अंबानी, अभिनेता धर्मेंद्र और अनिल कपूर। मतदान के साथ ही सभी दलों के नेताओं ने अपनी जीत का दावा किया। हमारी सरकार ने लिए हुए, मोदी जी सरकार ने 10 साल में लिए, इसलिए वोट पूरी तरह महायुति को महाराष्ट्र की जनता देगी। इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और बहुत भारी तादाद में युवक, दलित, गरीब, किसान, मजदूर बाहर निकलकर भाजपा का विरोध करने के लिए खड़ा हो गया है। आप ये समझ लीजिए कि लालू प्रसाद यादव जी अपनी बेटी के चुनाव प्रचार के लिए इस परिस्थिति के बाद भी उनको आना पड़ा। मुझे लगता है कि चुनाव परिणाम बहुत दूर की बात नहीं रह गए, चंद दिनों की बात है और उसके बाद सारी पिक्चर साफ हो जाए। इस चरण में कई ऐसी सीट है जहां सबकी नजरें टिकी है। उत्तर प्रदेश की लखनऊ सीट से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं रायबरेली से राहुल गांधी उम्मीदवार हैं, तो अमेठी सीट से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला चुनावी मैदान में हैं। वहीं चिराग पासवान इस बार बिहार की उस हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं जहां से उनके पिता 8 बार सांसद रहे। बिहार की एक और सीट सारण से पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी और लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य आमने सामने हैं, जबकि मुंबई उत्तर सीट से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए नेता 400 पार के अपने दावे पर बरकरार हैं। सभी सीटों पर एनडीए भारी जीत होगी। हाजीपुर में भी 5 लाख से ज्यादा मतों से जीतेंगे और 40 की 40 सीट बिहार में मिलेगी। बिहार में बहुत अच्छा वोटिंग हो रहा है। इसी तरह बिहार की जनता मोदी जी को वोट करते रहे। शिकायत तो बहुत जगह का है और प्रशासन काम भी अपना कम कर रहा है। आज के जमाने में नेता पर एक नेता पर आरोप है, आज के समय में बूथ किसके द्वारा बूथ कैप्चरिंग, स्थानीय नेता पर गंभीर आरोप है। जनता जवाब दे रही है बूथ कैप्चरिंग करने वाले लोगों का। कौन बूथ कैप्चरिंग करा रहा है? सब राष्ट्रीय जनता दल के लोग हार की स्थिति में सामान्य मतदाताओं को डरा धमका रहे हैं, लेकिन यही तो लालू यादव का काला चेहरा है जो मतदाताओं को हमेशा के लिए उनसे भगा देता है। गरीब डरते हैं, अब तो सवर्ण भी डरते हैं उनसे। तो लालू जी का जो व्यवस्था है ना, वो मार पीट, लूट पाट, वोट फोट, तो हमको लगता है कि इस बार जनता डट के जवाब देगा। इलेक्शन कमीशन बताएगा। 5वें चरण में जिन सीटों पर वोटिंग हुई 2019 में, उनमें से 30 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी, जबकि 9 सीट संयुक्त शिवसेना को मिला था। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस को 4, बीजू जनता दल को 2 सीट मिली थी। वहीं जेडीयू, एलजेपी और कांग्रेस सभी को एक-एक सीट मिली थी, यानी 41 सीट एनडीए को मिली थी, जबकि यूपीए को सिर्फ 2 सीट मिली थी। लेकिन आईएनडीआई अलायंस इस बार अलग नतीजे की बात कर रहा है। हाँ देखिए, बहुत अच्छा। हम लोग तो पहले से कह रहे हैं, हम लोग 300 पार जा रहे हैं
और हर जगह जो है समाज के हर लोगों का साथ मिल रहा है, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो। बहुत अच्छी पोलिंग चल रही है और हम लोग का जीत जो है एकदम निश्चित है। हर जगह से रिपोर्ट जो है अच्छा आ रहा है, क्योंकि सत्ता नहीं रहने पे कुछ प्रशासन में कुछ लोगों का रहता है, लेकिन फिर भी उस सब जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज मोदी जी भी आ रहे हैं फिर से पटना, फिर कल दो स्टे जगह करने रैली वाले हैं होंगे। प्रधानमंत्री। स्टे करेंगे। हाँ, तो मोदी जी आएंगे तो बताएंगे संविधान क्यों खत्म करना चाहते हैं। मोदी जी आएंगे तो बताएंगे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया। 40 में से 39 सांसद जो है बिहार ने दिया, बिहार को क्या मिला उसके बदले। बिहार को केवल इन्होंने ठगा है और मुद्दे की बात नहीं करते हैं, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई की बात नहीं करते, नौकरी रोजगार बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करते, महंगाई गरीबी के बारे में बात नहीं करते। तो उम्मीद है प्रधानमंत्री आए तो कम से कम 10 साल का हिसाब तो दे। जनता के बीच में अच्छा मैसेज जाना चाहिए, ना कि प्रज्वल रेवन्ना जैसे मास रेपिस्ट जाना चाहिए, और ना ही पैतृक संपत्ति लूटने वाला बेटे का काम जाना चाहिए। जो बेटी अपने पिता धर्म निभाई, पुत्री धर्म निभाई, उसको तो श्रवण पुत्री हर कोई चाहता है। तो आज के ज़माने में जो अपने माँ बाप को 2 मिनट टाइम नहीं देता, भाई की पैतृक संपत्ति लूट लेता है, तो उस बीच में ये बेटी खड़ी है। तो अब जनता, यहाँ के जनता जनार्दन को डिसाइड करना, उनको देखना है कि अब श्रवण पुत्री चुनेंगी कि पैतृक संपत्ति लूटने वाला जो कोरोना काल में भी उनके साथ नहीं खड़ा रहा, उनको चुनेंगे। हम 400 पार, कोई बोलता है कि 4 लाख, कोई कहता है 4,000। हाँ, 400, 4 लाख, 4,000 कर रहे हैं। तो इस बार झोला उठा करके जाने का टाइम आ गया है लोग का। रोड पे आ गए हैं लोग ना, रोड शो करने पहुंच गए हैं। रोड पे अल्लाह दिया, यहाँ के बेरोजगार भाई लोग ने इनको रोड पे उतारने का काम किया है। तो इनको तो काम मुद्दे पे तो बात करेंगे नहीं। आपकी जीत तय है? मुझे पूरा यकीन है कि सारण की जनता, हमारे बड़े बुजुर्ग, सारण के बेरोजगार भाई बहनें, इसकी जीत होने वाली है। मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा और निर्वाचन आयोग की निगरानी में 5वें चरण का मतदान संपन्न हुआ। छठे चरण की वोटिंग 25 मई को होनी है, जब बिहार की 8 और झारखंड की 4 सीटों पर वोटिंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। लोकसभा चुनाव में लोगों का उत्साह मधुबनी में भी विशेष रूप में दिखा। साथ ही बड़ी संख्या में महिलाएं बूथ पर पहुंची और इनमें कई महिलाएं ऐसी थी जो पर्दे में थी, यानी समाज का ख्याल भी था और लोकतंत्र को मजबूत करने का जज्बा भी। एक बूथ पर ऐसी ही महिलाओं से बात की हमारे संपादक अशोक मिश्रा ने। क्षेत्र में आज सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू है और आज मौसम ने भी एक तरह से कहिए मतदाताओं पर रहम किया है। यही वजह है कि मौसम बदला है मधुबनी का। झमाझम बारिश हुई है, आकाश में बादल छाए हुए हैं और सुहानी हवा भी चल रही है। इस बीच में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और अभी हम दिखा रहे हैं कि बिस्फी विधानसभा क्षेत्र का ये 230 बूथ नंबर है और यहाँ पे सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतार है। चूँकि ये मिथिलांचल का इलाका आता है, इसलिए आधी आबादी के चेहरे को आप नहीं देख सकते हैं, वो अपने चेहरे को ढक करके रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो मतदान केंद्र पर आई हुई हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ घंटों मतदाता लाइन में लगे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी है। एक तरह से कह लीजिए कि वो लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होने के लिए आए हैं और उनको लगता है कि आज के इस महापर्व में उनकी जो भागीदारी है वो होनी चाहिए। हम बात करेंगे यहाँ आधी आबादी से जो यहाँ पे आई हुई हैं। क्या नाम है आपका? सोनी कुमारी। सोनी कुमारी, कहाँ आई हैं? वोट गिराने। जी। वोट गिराने से क्या होता है? क्या होता है, सरकार जो मतलब हम लोग जनता लोग के लिए जो कुछ करते हैं उनको देंगे। जी। अपने मन के अनुरूप जनप्रतिनिधि चुनिए। जी। आप बताइए क्या नाम है आपका? उर्मिला देवी। किस क्लास तक पढ़ी हुई है? 8वां तक। 8वां तक। तो फिर चेहरा क्यों ढकी हुई है? बहुत रहता ना आदमी सर, बहुत ना आदमी सब रहता है सर। सुबह हाँ, गाँव का नियम कानून है ना, अपना चेहरा नहीं दिखाना। हाँ। आप बताइए क्या नाम है आपका? ज्योति कुमारी। ज्योति कुमारी, किस क्लास तक पढ़ी हुई है? पार्ट 1 तक। लेकिन पर्दा प्रथा तो अच्छी बात नहीं है, फिर आप स्नातक में हैं तभी आप पर्दा क्यों की हुई? ये समाज, इसी वजह से ये समाज का बंधन है, इसलिए उसी का पालन कर रहे हैं। आप वोट डालने के लिए आई हैं, आप क्या चाहती हैं कि कैसा जनप्रतिनिधि हो जो आपकी समस्या का समाधान करे? देश, क्या
अच्छा से अच्छा होना चाहिए, इसीलिए हम लोग आए हैं वहाँ पे वोट डालने के लिए। सरकार अच्छा फिर थे वही होना चाहिए जो गरीबों के लिए काम। हाँ, वो काम किया करते हैं फिर करेंगे। आप बताइए, आप आई हैं वोट डालने, इसके पहले भी आपने वोट डाला होगा, पहले के में और अब में क्या अंतर? बहुत अंतर है, हम लोग को सब सुख सुविधा मिलता है और बहुत अंतर है पहले से। डालने में भी शांति, हाँ सब कुछ शांति है, अच्छा व्यवस्था थी। हाँ सब कुछ अच्छा। आप बताइए क्या नाम है आपका? अर्चना झा। अर्चना जी किस क्लास में पढ़ती हैं? इंटर किए हुए हैं। इंटर किए हुए हैं। आप वोट डालने के लिए आई हैं लेकिन घूंघट रखी हुई है, क्यों? मेरा हम लोग को परंपरा है तो करना पड़ता है ना, परंपरा को कैसे छोड़ देंगे। इस परंपरा को मानना पड़ता है। हाँ। घर से बाहर मानना भी अच्छा है ना, ये मानना भी अच्छा है ना। अच्छा। हाँ। लेकिन आप क्या चाहती हैं? इंटर पास की हैं आप, क्या मन में है कि अगर हमारा प्रतिनिधि हो तो क्या होना चाहिए? बहुत और आगे विकास हो रहा है और होगा, इसीलिए हम चाहते हैं जो यही फिर से सरकार बने। आप बताइए क्या नाम है? सुधा झा। सुधा जी आई हैं वोट डालने के लिए जी। पहले के मतदान में और अभी के मतदान में क्या अंतर दिखता है? बहुत विकास किए हैं, बहुत देख रहे हैं, जो है अभी आए हैं डालने के लिए। पहले वोट डालने के लिए आती थी तो कुछ परेशानी भी होती थी, अब होती है क्या? नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ ठीक। क्या नाम है आपका? सुहेल खातून। सुहेल खातून, आप आई हैं वोट डालने के लिए। क्या चाहती हैं आप? वोट क्यों डालना चाहती हैं? वोट डालने चाहता है सुविधा के लिए, साधन के लिए। साधन के लिए। ठीक है, तो ये महिलाएं हैं, अपनी बात रखें। क्या नाम है आपका? रामधनी राम। रामबनी जी क्यों वोट डालने के लिए आप आए? मैं संविधान के अनुकूल अपना भारत के निवासी हूँ। मैं उनको एक चुना सरकार बनाना चाहता हूँ, चुनूंगा तभी सरकार बनेगा। मैं अपना संविधान का रखवाली करने खुद आया हूँ, खुद अपना मत का प्रयोग करूंगा, किसी के कहने सुनने में नहीं रहेगा। हाँ, के अनुकूल प्रतिनिधि चुनूं। बताइए क्या नाम है? राहुल कुमार दास। पहले भी वोट डाले थे जी? इसके पहले भी जी। आज जो वोट डालने के लिए, वोट का क्या महत्व है? वोट का बहुत महत्व है सर, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए वोट का बहुत आवश्यकता है जी। अपना वोट डालना चाहिए। जी जी बिल्कुल। आप बताओ क्या नाम है? मोहम्मद अली। वोट डालने के लिए आप आए हैं? हाँ जी। क्या यहाँ कोई समस्या भी है क्या? कोई समस्या नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। कुशल नहीं। वोट का क्या महत्व है? विकास। विकास। आप बताइए क्या नाम है आपका? सुखलाल साफी। शुक्ला जी पहले भी आपने वोट डाला? बहुत दिन से दिए हुए। और आपके वोट में क्या अंतर आपको दिखता है? जी नहीं, अब सब कुछ ठीक ठाक। सब ठीक ठीक है। आप बताओ क्या नाम है? शत्रुघ्न कुमार मेरा नाम। आप वोट डालने के लिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। वोट का क्या महत्व है? देखिए, वोट का बहुत सारा महत्व है। किसी भी देश को या गांव को डेवलपमेंट करने के लिए वोट जरूरी है।